बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 4 मई 2020 और दिन है आज मंडे का। वीक का आज ट्रेडिंग वीक का आज फर्स्ट दिन था। तो देखते हैं मार्केट इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर ओवरव्यू लेंगे, कौन कौन से सेक्टर्स बिरिश रहे हैं, कौन से बुलिश के हैं। आज मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप वॉल्यूम लीडर्स, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की, जिनमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से ज़्यादा का होगा। पोर्टफोलियो डेटा देखेंगे, इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेनर्स और लोकल्स की, कौन बाइंग साइड पे है, कौन सेलिंग पे है। आज के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और कल के जो इवेंट्स हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर एंड पे हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे जिस पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स में आज 195 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है। 0.57% डिक्रीज के साथ 33,916 के लेवल पे आज इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। अपने कल की जो क्लोजिंग है 34,111 से, उससे कोई 90 पॉइंट्स जो है ना वो आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। सुबह 34,020 के लेवल पे हुई थी और इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है वो 34,163, कोई 52 पॉइंट्स ही कोई इजाफा हुआ था। उसके बाद जो है वो डिक्लाइन देखा गया है और इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया है वो 33,709 का लेवल, तकरीबन कोई 402 पॉइंट्स जो है ना वो आज इंट्राडे की करेक्शन हुई थी, जो कि बाद में उसमें से तकरीबन 200 पॉइंट्स जो है वो रिकवर करके 33,916 पे इंडेक्स ने 195 पॉइंट्स के साथ डिक्लाइन के साथ क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज 166 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो कि अगर हम ओवरऑल 5 दिन की एवरेज निकालें तो वो तकरीबन 146 मिलियन शेयर्स बनते हैं। तो ओवरऑल वॉल्यूम आज ठीक रहे हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है वो 235 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था, तो उसके मुकाबले में जो है वो शेयर ट्रेडेड कम हुई है 166 मिलियन। लेकिन ओवरऑल अगर हम 5 डे की एवरेज देखें तो वॉल्यूम जो है वो ठीक ही लगे हैं। पी रेशो जो है 8.8 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड रेशो जो है 5.88% पे आ चुकी है। आज 42 स्क्रिप्ट जो है आज अप गए हैं, जबकि 51 स्क्रिप्ट में आज गिरावट देखी गई है। 7 स्क्रिप्ट जो है अनचेंज गए हैं, उनमें कोई चेंज नहीं देखा गया। पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर जो है आज उसने 24 पॉइंट्स ऐड किए हैं। केमिकल्स की तरफ से 16 पॉइंट्स, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 11 पॉइंट, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 10 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे जो आज इंडेक्स ने सबसे ज़्यादा ड्रैग किया है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रहा है 88 पॉइंट के साथ। सीमेंट ने 50 पॉइंट लूज़ किए हैं इंडेक्स से। कमर्शियल बैंक्स भी जो है 45, फर्टिलाइज़र ने 23, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की तरफ से 18 पॉइंट लूज़ हुए हैं। कंपनीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड ने 20 पॉइंट्स ऐड किए हैं। एंग्रो फर्टिलाइज़र ने 13, पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स कंपनी लिमिटेड ने 12, पायोनीर सीमेंट्स ने भी 11, जबकि ट्रेनिंग ने 9 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे देखें तो हब पावर कंपनी लिमिटेड ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स 75 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। एंग्रो कॉरपोरेशन ने भी 28 पॉइंट निकाले हैं। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से 26 पॉइंट निकले हैं। लकी सीमेंट ने भी 25 पॉइंट निकाले हैं। HPL की तरफ से 20, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की लिमिटेड की तरफ से 12, जबकि DGKC ने भी 12 पॉइंट इंडेक्स से निकाले हैं। सेक्टर परफॉर्मेंस की आज बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर में 2.82% का इजाफा हुआ है। विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़ में 2.80% का, केमिकल सेक्टर में 2.68%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स सेक्टर में जो है 2.67, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में 2.12%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 2.02, जबकि वुलन में जो है 0.89% का इजाफा हुआ है। फ्लिप साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन आया है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 3.35% ओवरऑल इसमें डिक्लाइन देखा गया है। ETF में भी जो है आज 2.02% का डिक्लाइन देखा गया है। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में 2.01% डाउन गई हैं। ग्लास सेक्टर भी 1.98% का डिक्लाइन हुआ है इसमें। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में 1.96, जबकि टेक्सटाइल वीविंग में 1.88 और सीमेंट सेक्टर में 1.56% का डिक्लाइन देखा गया है। अदर इंडेक्स की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 17 पॉइंट्स का डिक्लाइन हुआ है। 0.07% कमी के साथ 23,920 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है, जबकि टोटल जो है इसमें 216 मिलियन शेयर्स का इसमें आज काम हुआ है।
KSE 30 जो है वो 1 to 5 पॉइंट्स डिक्लाइन के साथ 14,956 पे इसने आज क्लोजिंग दी है। 0.83% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। टोटल जो है वो 95 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। KMI 30 की बात करें तो 494 पॉइंट्स का इसमें डिक्लाइन हुआ है। 55,034 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है आज, जबकि 0.89% के हिसाब से इसमें आज कमी हुई है। 105 मिलियन शेयर्स का इसमें टोटल काम हुआ है। जबकि अगर मीज़ान के आल शेयर इंडेक्स की बात करें तो 48 पॉइंट्स की कमी के साथ 16,597 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 0.29% का डिक्लाइन आया है। 143 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें काम हुआ है। ETF की बात करें तो UBL का जो ETF है उसमें 1.31% की कमी हुई है। 136 पॉइंट्स की कमी के साथ 10,317 पे इसने क्लोजिंग दी है। टोटल 10 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि अगर NIT का ETF देखें तो उसमें 0.97% का डिक्लाइन रिपोर्ट हुआ है। 76 पॉइंट्स की कमी के साथ 7864 पे इसने क्लोजिंग दी है अपनी। 29 मिलियन शेयर इसमें भी ट्रेड हुए हैं टोटल। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं। आज जो है फॉरेनर्स जो है वो फिर नेट सेलिंग में 3.92 मिलियन $US की ग्रॉस बाइंग की है। 10.51 मिलियन $US की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 6.60 मिलियन $US की। फॉरेन कॉरपोरेट्स की तरफ बात करें तो 1.18 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है, जबकि 7.28 मिलियन की सेलिंग है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 6.10 मिलियन $US की। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी 2.74 मिलियन की बाइंग की है, जबकि 3.23 मिलियन की सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 0.49 मिलियंस की। लोकल्स की बात करें तो लोकल्स में सबसे टॉप पे जो है इंडिविजुअल्स आज बायर रहे हैं 3.94 मिलियन $US के साथ। दूसरे नंबर पे इंश्योरेंस कंपनीज रही हैं, 2.61 मिलियन $US की बाइंग की है। कंपनीज ने 1.91 मिलियन की बाइंग की है, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.92 मिलियन की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा आज म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है। 2.04 मिलियन $US की सेलिंग देखी गई है म्यूचुअल फंड की तरफ से। बैंक्स ने भी 0.27 मिलियंस की सेलिंग की है। NBFC ने 0.01, जबकि ब्रोकर्स भी जो है वो आज सेलिंग साइड पे रहे हैं 0.47 मिलियन $US के साथ। फॉरेनर्स को चेक करते हैं कि फॉरेनर्स ने किन सेक्टर्स में जो है वो बाइंग सेलिंग की है। तो सीमेंट में सबसे ज़्यादा सीमेंट में 1.33 मिलियन की सेलिंग है। बैंक्स में 0.76, फर्टिलाइज़र में 0.64, E&P में सबसे ज़्यादा 3.36 मिलियन की सेलिंग है। OMC में 0.41, पावर में 0.29, टैक्स सेक्टर में 0.12, जबकि अदर सेक्टर में 0.14 बिलियंस की। फॉरेनर्स जो है आज ओवरऑल हर सेक्टर में सेलिंग पे थे, स्पेशली E&P, सीमेंट्स और बैंक्स में जो है उन्होंने ज़्यादा सेलिंग की है। जबकि लोकल्स की तरफ से जो टॉप बायर हैं इंडिविजुअल्स, उसको चेक करते हैं कि वो उन्होंने किन सेक्टर्स में आज बाइंग की है। सीमेंट में जो है इंडिविजुअल ने 1.10 मिलियन की बाइंग की है। बैंक्स में भी 0.20 मिलियन की बाइंग है। फर्टिलाइज़र में 0.73 मिलियन की, E&P में 0.33 मिलियन, OMC में 0.45, पावर में 0.51, टेक और टेक्सटाइल में भी 0.10 और 0.11 मिलियन की बाइंग है, जबकि अदर सेक्टर में 0.37 मिलियन $US की बाइंग है। तो ओवरऑल इंडिविजुअल आज हर सेक्टर में ही तकरीबन बायर रहे हैं, स्पेशली सीमेंट, फर्टिलाइज़र एंड पावर सेक्टर में उन्होंने बाइंग शो की है। इंश्योरेंस कंपनीज भी 2.61 मिलियन $US के साथ आज बाइंग पे रही हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज चेक करते हैं कि उन्होंने जो है वो किन सेक्टर में बाइंग की है। सबसे ज़्यादा उन्होंने E&P सेक्टर में की है 2.98 मिलियन की, OMC में 0.74 मिलियन की, पावर में 0.05 मिलियन, टेक्सटाइल में 0.10 मिलियन, जबकि बैंक्स में उन्होंने 0.07 मिलियन की बाइंग की है। सेलिंग साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग सीमेंट में की है 1.05 मिलियन की, फर्टिलाइज़र में 0.25 मिलियन, जबकि अदर सेक्टर में भी 0.04 मिलियन की सेलिंग है। तो E&P एंड OMC में जो है वो इंश्योरेंस ने आज बाइंग की है, जबकि सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर में आज सेलिंग देखी गई है इंश्योरेंस की तरफ से जो है। कंपनीज भी जो है आज 1.91 मिलियन $US के साथ बाइंग पे रही हैं। तो कंपनीज चेक करते हैं कि कंपनीज ने किन किन सेक्टर में बाई की है। सीमेंट में इन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की है 1.09 मिलियन की, फिर बैंक्स में की है 0.11 मिलियन, फर्टिलाइज़र में 0.04 मिलियन, E&P में 0.50 मिलियन $US की बाइंग है, पावर में 0.04, टेक में 0.17, जबकि अदर सेक्टर में 0.22 मिलियन $US की बाइंग है। सेलिंग साइड पे देखें तो OMC में 0.15 मिलियन की सेलिंग है, जबकि टेक्सटाइल में 0.11 मिलियन $US की सेलिंग है।
तो कंपनी ने जो है वो टेक्सटाइल एंड ओएमसी में सेलिंग पे हैं, जबकि सीमेंट्स, ईएनपी एंड अदर सेक्टर में आज इन वो बाइंग साइड पे रहे हैं। जो नेट सेलर रहे हैं आज के दिन के इंडिविजुअल्स में से, वो म्यूचुअल फंड रहे हैं 2.04 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो म्यूचुअल फंड को चेक करते हैं कि म्यूचुअल फंड ने किन सेक्टर्स में जो है वो सेलिंग की है आज। तो सीमेंट्स में 0.23 मिलियन की सेलिंग है, बैंक्स में 0.34 मिलियन की, फर्टिलाइज़र में 0.26 मिलियन, ओएमसी में 0.31 मिलियन, पावर में 0.20, टेक में 0.19 मिलियन, टेक्सटाइल में 0.23, जबकि अदर सेक्टर में 0.39 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है, जबकि ईएनपी सेक्टर में 0.13 मिलियन की बाइंग है। तो म्यूचुअल फंड जो है ओवरऑल ईएनपी सेक्टर में आज बुलिश थे, 0.13 मिलियन की बाइंग की है, जबकि बैंक्स, ओएमसी एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में वो बेरिश थे और वो सेलिंग देखी गई है म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो ये डाटा था हमारा आज का। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर रहे हैं वो आज कौन कौन से रहे हैं। मैपल लीफ टॉप पे रहा है 18.32 मिलियन शेयर्स के साथ, 2.84% का इसमें डिक्लाइन हुआ है। हेस्कोल पेट्रोलियम भी सेकंड नंबर पे रहा है, 13.61 मिलियन कैश काम हुआ है इसमें, जबकि 1.58% ये डिक्लाइन हुआ है। यूनिटी फूड में जो है 12 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है और ये 4.57% इंक्रीज हुआ है। टीआरजी लिमिटेड भी जो है 5.16% इंक्रीज हुआ है और इसमें टोटल 11.46 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। के इलेक्ट्रिक जो है इसमें 10.37 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, जबकि ये 3.65% डाउन गया है। पाक इलेक्ट्रॉन भी आज 0.42% डाउन हो गया है, जबकि इसमें टोटल 10 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में 9.37 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है, 0.20% ये अप गया है। और जीडीसीएल भी आज 0.11% डाउन गया है, जबकि इसमें 8.60 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। पायोनियर सीमेंट में 7.74 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और ये 7.53% ये अप गया है, अपने अपर लाख पे तकरीबन बंद हुआ है। 0.67% का इंक्रीज हुआ है एसएमबीएल में, जबकि 7.52 मिलियन शेयर का इसमें वॉल्यूम लगा है। गेनर्स पे चलते हैं तो गेनर्स में सबसे पहले जो है वो RICL है, 22.37% का इंक्रीज हुआ है इसमें। मीडिया टाइम्स लिमिटेड में 22.02% का इजाफा हुआ है। हम नेटवर्क भी जो है 20.75% का इसमें भी इंक्रीज हुआ है। JSCL में जो है वो 9.81% का इजाफा हुआ है। TPL में 9.06%, GGL में 8.01%, पेस लिमिटेड में 7.69%। पायोनियर सीमेंट्स भी आज टॉप गेनर्स में है 7.53%। गंदारा निसान इंडस्ट्रीज जो है वो 7.50% अप गई हैं, जबकि शेल में जो है वो 7.49% का गेन मिला है। वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पायोनियर सीमेंट्स में लगा है 7.74 मिलियन का, जबकि JSCL दूसरे नंबर पे रहा है 3.10 मिलियन वॉल्यूम के साथ जो है। तो लूजर्स पे चलते हैं तो लूज़र चेक करते हैं। लूज़र में सबसे ज़्यादा टॉप पे आज सासगार इंजीनियरिंग रहा है, आज कंटिन्यूसली ये इसका थर्ड लोअर लॉक था, 7.50% का इसमें डिक्लाइन हुआ है। HRPL में जो है वो 7.40%, डाइनो भी आज 6.14% डाउन गया है। KTML जो है 4.88% डाउन गया है। हपको में जो है वो 4.18%, गरीब वाला सीमेंट जो है 4.14% डाउन गया है। माड़ी पेट्रोलियम जो है 3.84%, कोहाट सीमेंट 3.69%, के इलेक्ट्रिक भी जो है वो 3.65% डाउन गया है, जबकि मसूद टेक्सटाइल जो है वो 3.42% का डिक्लाइन हुआ है इसमें। वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है लूजर्स में से के इलेक्ट्रिक में लगा है, 10.37 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, जबकि दूसरे नंबर पे हपको है जिसमें 2.10 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। तो कल के इवेंट्स पे चलते हैं, कल कौन कौन से इवेंट्स होने वाले। पाकिस्तान रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो है वो एनुअली रिजल्ट है कल 5 मई को 11 बजे इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। प्रीमियर इंश्योरेंस लिमिटेड का भी जो है कल एनुअल रिजल्ट है, 12 बजे इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। मीज़ान बैंक लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है कल 3 बजे दोपहर जो है इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी। तो होपफुली इनका फिर रिजल्ट जो है वो कल परसों जो है वो प्री ओपनिंग में आएगा।
कल के लिए जो है वो डिविडेंड्स अगर अवेल करने हैं तो अलाइड बैंक लिमिटेड का है ₹2 का डिविडेंड अवेलेबल है कल, मेरा ख्याल है उसकी कल के दिन अगर पे आउट की बात करें तो मुरीब का जो है वो पे आउट अवेलेबल है ₹5 का। 6 मई को ये एक्स हो जाएगा, जबकि इसकी 8 मई से 14 मई इसकी बुक क्लोजर्स डेट्स हैं, तो शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। जबकि ABL और ATIL का जो है वो आज लास्ट था दिन था पे आउट अवेल करने का। कल जो है ये दोनों जो है अलाइड बैंक लिमिटेड और अटलस इंश्योरेंस लिमिटेड जो है वो एक्स ओपन होंगे। ABL ने ₹2 का डिविडेंड अनाउंस किया था और ATIL ने जो है वो ₹7 का डिविडेंड अनाउंस किया था। दोनों जो है वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। तो आज के रिजल्ट्स देखते हैं कि आज के रिजल्ट्स जो हैं वो कौन से अनाउंस हुए हैं। गरीब वाला सीमेंट्स का आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में इन्होंने 0.73 पैसे का लॉस डिक्लेयर किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका 57 पैसे की अर्निंग आई थी। तो टोटल 9 महीनों का जो इनका लॉस हो गया है वो ₹1.35 का हो गया है, जबकि पिछले साल के 9 महीनों में इनका प्रॉफिट था, अर्निंग थी ₹2.05 के हिसाब से। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। तरपोल का भी जो है वो TRPOL का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग आई है वो सिर्फ 8 पैसे की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इन्होंने 25 पैसे की अर्निंग रिपोर्ट की थी। तो इस तरह टोटल 9 महीनों की इनकी अर्निंग हो गई है 33 पैसे की। पिछले साल के 9 महीनों की बात करें तो ₹1.11 की अर्निंग थी लास्ट ईयर की। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं हुआ इनकी तरफ से भी। अगला जो रिज़ल्ट था वो ASIC का था, इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में जो है इनका 37 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 31 पैसे की अर्निंग आई थी। पे आउट कोई नहीं दिया। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स का भी जो है थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था आज और थर्ड क्वार्टर में इनकी भी अर्निंग आई है 30 पैसे की। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 9 पैसे की अर्निंग आई थी। तो टोटल 9 महीनों की जो अर्निंग होगी है CTM की वो 30 पैसे की होगी है, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर जो है इनका एक क्वार्टर में लॉस किया है, एक क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है जो कि वो नील हो गया है। जबकि पिछले साल 9 महीनों की बात करें तो ₹1.02 की अर्निंग थी CTM की। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। ट्राई स्टार पावर लिमिटेड का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग आई है वो 5 पैसे की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इन्होंने 9 पैसे की अर्निंग शो करवाई थी, जबकि 9 मंथ की टोटल अर्निंग हो गई है इनकी 16 पैसे। पिछले साल की 9 महीनों की बात करें तो वो 25 पैसे की अर्निंग थी। बलूचिस्तान गिलास लिमिटेड का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इन्होंने लॉस पोस्ट किया है 40 पैसे का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका 29 पैसे का लॉस था। तो इस तरह टोटल 9 महीनों में इनका जो लॉस हो गया है वो 99 पैसे का लॉस हो गया है। पिछले साल के 9 महीनों की बात करें तो सिर्फ 34 पैसे का लॉस था। 34 पैसे के लॉस से बढ़ के 99 पैसे का लॉस हो गया है BGL का। पे आउट जो है वो कोई नहीं है इस क्वार्टर में। ये आज के कुछ रिजल्ट्स थे। चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये KC100 का डेली का चार्ट है और जो एक डाउनवर्ड चैनल था उसी में जो है ना वो तकरीबन टॉप पे पहुंचने वाला है। तकरीबन ये इधर कोई 34,200-300 के करीब जो है इसका ये टॉप बनेगा इस चैनल का। तो वहाँ पे इनकी इंडेक्स पे एक रेजिस्टेंस फेस होगी। इंडेक्स जो है वो आज तकरीबन कोई 33,900 पे क्लोज हुआ है। अपने जो मूविंग एवरेज 50 है उसके ऊपर ही तकरीबन उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो अगर सपोर्ट की बात करें तो ये 33,600 इंडेक्स को इनिशियल सपोर्ट है और दूसरी सपोर्ट जो है ये 33,000 के लेवल पे है। जबकि अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो 34,000 तकरीबन 500 के लेवल पे है इंडेक्स को, और फिर दूसरा अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है वो 35,200 का एक लेवल है। 35,200 पे जो है ये हमारी EMA 100 की भी रेजिस्टेंस है। EMA 100 भी तकरीबन 35,200 के लगभग है। जबकि EMA 50 की बात करें तो EMA 50 जो है वो 33,700 पे है। तो 33,600-700 का लेवल जो है ये सपोर्टिव है। डायनामिक सपोर्ट भी है वहाँ पे और हॉरिजॉन्टल लेवल भी है वहाँ पर। जबकि नीचे जो है वो अगर फिबोनाची की बात करें तो फिबोनाची का भी जो ये जो 33,300 का लेवल है ये अब सपोर्ट का काम करेगा। अगर 33,600 ब्रेक होती है तो फिर ये 33,300 जो है वो सपोर्ट बनेगी। जबकि 35,200 का जो लेवल है वो फिबोनाची की भी लेवल है करेक्शन का। 35,200 रेजिस्टेंस का लेवल है वहाँ पर।
तो 35,200 जो है वो तो अल्टीमेट लेवल है, लेकिन पहले जो है वो कल के लिए एक तो ये चैनल का टॉप है, यहाँ पे इसको इंडेक्स की रेजिस्टेंस फेस हो सकती है 34,200 के 200 या 250 पॉइंट्स के दरमियान जो है इसको रेजिस्टेंस फेस हो सकती है, वरना हॉरिजेंटल लेवल पे इसकी 34,600 की है और फिर उसके बाद 35,200 की।